यूपी में इन दिनों नगर निकाय चुनाव के चलते सियासत गरमाई हुई है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल बताए जा रहे हैं ये नगर निकाय चुनाव। ऐसे में देखा जाए तो इन नगर निकाय चुनाव में कई पार्टियां यहां पर दमखम के साथ उतरी हैं और दावे करती हुई नजर आ रही हैं जीत के। बात की जाए यहां पर प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में, तो राजा भैया भी दिल खोलकर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं इस मैदान में। ऐसे में राजा भैया ने नगर निकाय चुनाव के बीच अपने इंटरव्यू में अपनी बातें भी रखी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि पहले चरण के लिए मतदान हुआ 4 मई को और दूसरे चरण के लिए अब मतदान 11 मई को हो चुका है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे और नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजा भैया ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कुछ अहम सवालों का जवाब दिया। वहीं उनसे सवाल यह भी पूछा गया क्या वह बीजेपी से जुड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक वक्त यादव कुनबे के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता था। नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं है, नेताजी के गुणगान वह गाते हुए देखे गए हैं कई बार। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड रहा, लेकिन आज देखा जाए तो आमने सामने हैं दोनों ही दल। तो आपको बताने जा रहे हैं कि राजा भैया से जब सवाल पूछा गया क्या वह बीजेपी से जुड़ सकते हैं, राजा भैया ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर राजा भैया ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। विधानसभा चुनाव में सपा के ही प्रत्याशी गुलशन यादव ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी और यहां पर सवाल भी पूछा गया। तो यहां पर राजा भैया ने कहा, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि इस समय राज्य में 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस और बसपा ने बड़ा विधानमंडल हम लोगों के पास है और ऐसा इस दौरान जब हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। वहीं राजा भैया ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी कई मुद्दों को लेकर। उन्होंने बताया कि जनसत्ता पार्टी का आने वाले समय में क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है, क्या कुछ अहम योजना हो सकती है, विस्तार की योजना को लेकर यहां पर बात रखी। तो राजा भैया कहते हैं राज्य में अक्सर पार्टियों का गठन 2 तरह से होता है, या तो पार्टी के नेता किसी बड़ी पार्टी से नाराज होकर अपने दल का निर्माण कर लेते हैं या फिर किसी एक प्रत्याशी क्षेत्र या जाति के आधार पर वोट इकट्ठा करके अन्य पार्टियों में खुद को शामिल करने के लिए बोलता है। लेकिन हमारे साथ ये दोनों ही चीजें नहीं हुई हैं। वहीं राजा भैया जो 6 बार निर्दलीय चुनाव जीत कर यहाँ पर देखा जाए तो डंके की चोट पर जिस तरीके से वह जीत बोलते हुए नजर आए हैं, राजा भैया से पूछा गया क्या वह बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम उनके साथ मिल जाएं, लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ हमारा एजेंडा मिल जाता है तो इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, राजा भैया साफ तौर पर कह चुके हैं कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी कोई नजर आई तो शायद अगर बीजेपी के साथ जुड़ने का कोई मौका बनता है तो शायद वह जुड़ते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा में योगी सरकार से वह लगातार कई मांग करते हुए नजर आए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ पहुंचकर हुंकार भरते हुए भी नजर आए। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था इन निकाय चुनाव में जीत के लिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई में जनसत्ता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन देखने को मिलेगा या फिर नहीं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कोई महागठबंधन होता हुआ नजर आएगा बीजेपी के साथ, क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो बार-बार महागठबंधन की तरफ रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।